और 27 तारीख को जब हम अपने समर्थकों के साथ भाजपा में चले जाएंगे, उस दिन से हमारा सेनापति नरेंद्र मोदी और मैं एक सिपाही, जहां नरेंद्र मोदी का इशारा होगा अजीत कुमार उसी मोर्चा से लड़ाई होगी। भाजपा के जो पुराने वर्कर है या पार्टी के कार्यकर्ता है कहीं आपके साथ दिखते नहीं है? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है जी। अजीत कुमार भाजपा में जाएगा तो भाजपा मजबूत होगा, पार्टी का नेतृत्व मजबूत होगा, जनाधार पार्टी का बढ़ेगा। ठीक है, जो लोग पहले से हैं वो लोग भी यही काम कर रहे हैं और हम चल जाएंगे तो उनके लिए तो ये बोनस हो जाएगा। हम तो उसके सहयोग, उनके सहयोगी के रूप में काम करेंगे। कुछ लोग ये देख रहे हैं कि अजीत कुमार के आने से कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जो दुकान है वो नहीं, हम सबके प्रति आदर रखेंगे, सबका इज्जत करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। अगर किसी को ये अंदेशा है तो हम माफी चाहेंगे कि वो अगले पंक्ति में रहेंगे, हम उनके पीछे ही खड़ा रहेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। आगामी 27 फरवरी को पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। इसको लेकर के लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, विभिन्न गांवों में हुजूम जुटाना है उस दिन 27 फरवरी को। चर्चा एक बात की सबसे ज्यादा तेज है पूर्व मंत्री जी की, लगातार 60 साल तक राजनीतिक दल के दलदल में फंसे नहीं थे, क्या जरूरत आन पड़ा कि अब भाजपा का सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है और उसके जो लीडर हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दुनिया में इनकी विश्वसनीयता इतनी बढ़ गई है कि आज दुनिया इनको सैल्यूट कर रहा है। और हम भी राष्ट्रभक्त हैं, सामाजिक जीवन जीते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बीते 8-9 वर्षों से स्वतंत्र रूप से मुजफ्फरपुर जिला का सर्वांगीण विकास कैसे हो, यहाँ के लोगों का सम्मान कैसे बढ़े, इसके लिए विभिन्न स्तर पर संघर्ष करते हुए हम यहाँ तक आए। हमारे साथियों ने कहा कि हम लोगों को किसी दल के साथ जुटकर राजनीति करना चाहिए, तो हम लोगों ने बैठकर पिछले 14 तारीख को चिंतन आपस में कार्यकर्ताओं के साथ किया और हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे कि आज देश में अगर देश की तरक्की की बात हो, देश के अस्मिता का रक्षा का बात हो, देश को आगे बढ़ाने के बात हो, दुनिया के सामने भारत का एक स्वच्छ और मजबूत चेहरा पदस्थापित करने का बात हो, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और इसके सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काफी सफलता पाई है और लोगों ने उनके पराक्रम, धैर्य और कार्य करने का जो तरीका है, इसको सबों ने सैल्यूट किया था। 2015-2020 की बात करें, चुनावी शिकस्त आपको कांटी विधानसभा क्षेत्र में झेलनी पड़ी थी। उसके बाद से लगातार सामाजिक गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ लगे रहे। चर्चा है लोगों के बीच में, क्या कन्फर्म माना जाए कि अजीत कुमार जी को भाजपा के द्वारा दिल्ली भेजने की तैयारी चल रही है, इसलिए भाजपा में शामिल हुए हैं? ये भाई एक बात समझ लीजिए, हम कभी भी हार नहीं मानते हैं। अरे हार तो हो जाता है ना, जो चुनाव जीत गया और अगला बार चुनाव लड़ा तो जनता उसको नकार दिया। हमको तो जब जब हम चुनाव लड़े हैं, जनता का जो आशीर्वाद हमको मिला है उसका जोड़ है इस देश में। कहीं हारते भी है तो 10,000 15,000 वोट पिछले बार से इजाफा हो जाता है। तो जनता का प्यार और भरोसा जो हम पर है, तो हमको राजनीति में क्या है, अगर आपका सम्मान बना है और समाज के लिए आप उपयोगी हैं, ये सबसे बड़ा राजनीति है और सबसे बड़ा संतोष और धैर्य का बात होता है। और जहां तक दिल्ली और बॉम्बे भेजने की बात करते हैं आप, हमारा कोई कंडीशन नहीं है। हम जब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे, उस दिन से पार्टी हमारी उपयोगिता किस रूप में करेगी, ये पार्टी पर निर्भर है। 24 और 25 दोनों नजदीक है, इसलिए ये आशंका जताई जा रही है कि क्या कुछ होना। अब जिनको आशंका जताना है तो उसको आप रोकिएगा, लेकिन हमको कोई शंका नहीं है जी। हम तो काम करने वाले लोग हैं। और देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी दल हर स्तर पर ठोक ठठा के उम्मीदवार उतारता है, चाहे वो विधानसभा का हो, पंचायत का चुनाव हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, MP MLA का चुनाव हो, ठोक ठठा के उतारता है। अजीत कुमार अगर उस लायक होगा तो ऐसा थोड़े है कि पार्टी अमेरिका से उम्मीदवार ले आएगा जी। लेकिन ये दावा हम आज कर रहे हैं और 27 तारीख को जब हम अपने समर्थकों के साथ भाजपा में चले जाएंगे, उस दिन से हमारा सेनापति नरेंद्र मोदी और मैं एक सिपाही, जहां नरेंद्र मोदी का इशारा होगा अजीत कुमार उसी मोर्चा से लड़ाई होगी।
सवाल उठता है पूर्व मंत्री जी की आपकी पहचान क्षेत्र में सेकुलर नेता के रूप में रही है। भाजपा में जाने के बाद क्या हिंदुत्व का जो मुद्दा है भाजपा का, उस पे आप सेकुलरिज्म से हिंदुत्व की ओर गए? अच्छा, हम आपसे वो बात पूछते हैं, ये जो भारत की पूरी आबादी है, भारत का जो बजट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनाते हैं, तो उसमें से मुसलमान को छांट के बजट बनता है क्या? वो तो पूरे आबादी का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसके लिए बजट बनता है और उस पर काम होता है। गांव में जो सड़कें बनती है, अस्पताल खुलता है, स्कूल खुलता है, उसमें कोई ऐसा थोड़े है कि सेकुलर और नॉन सेकुलर का अलग अलग क्लास होता है। इसलिए ये सब बात जो है ना, ये सब बात में अजीत कुमार विश्वास नहीं करता है। समाज के सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों के प्रति मेरा भरोसा है, विश्वास है, और उनका भी मेरे ऊपर भरोसा है। इसलिए भाजपा का जो अपना एजेंडा है, वो एजेंडा का जब हम उसमें जाएंगे तो उस एजेंडा को निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि वो एजेंडा आगे बढ़े। और भाजपा का कोई एजेंडा ऐसा नहीं है, जहां तक मुझे ज्ञान है, कि जो समाज का तोड़ने का बात करता हो। ये कोई एजेंडा नहीं है, वो भी सबका साथ, सभी का विकास और सभी का विश्वास का बात कर रहा है। अच्छा, लेकिन सवाल यह है कि क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, 27 तारीख को बड़ी हुजूम जुटानी है, लेकिन देखा जा रहा है कि भाजपा के जो पुराने वर्कर है या पार्टी के कार्यकर्ता है, कहीं आपके साथ दिखते नहीं है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है जी। अजीत कुमार भाजपा में जाएगा तो भाजपा मजबूत होगा, पार्टी का नेतृत्व मजबूत होगा, जनाधार पार्टी का बढ़ेगा। ठीक है, जो लोग पहले से हैं वो लोग भी यही काम कर रहे हैं, और हम चल जाएंगे तो उनके लिए तो बोनस हो जाएगा। हम तो उसके सहयोग, उनके सहयोगी के रूप में काम करेंगे। कुछ लोग ये देख रहे हैं कि अजीत कुमार के आने से कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जो दुकान है वो नहीं, हम सबके प्रति आदर रखेंगे, सबका इज्जत करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। अगर किसी को ये अंदेशा है तो हम माफी चाहेंगे कि वो अगले पंक्ति में रहेंगे, हम उनके पीछे ही खड़ा रहेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है 27 तारीख को किस प्रकार लोगों को? 27 तारीख के जो होगा तो जनता मानेगा। सब लोग गांव गांव जा रहे हैं अपना खर्चा से, अपना पाई से। अभी सुरजी देवी मुसर समाज की महिला है, रामदयाल खड़ा है, अब विश्वनाथ माझी खड़ा है। ये आप समझ लीजिए कि कह रहा है कि हम 300 आदमी आएंगे, तो 400 आदमी आ सकता है। हाँ, जयकार मनपते जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि हम तो इसलिए चले जा रहे हैं कि लोगों को कार्यक्रम का क्या सेप है, कैसे कार्यक्रम होगा, इसको बताने के लिए जा रहे हैं। अब बाकी तो जनता जो हमारे भाई लोग हैं, भाई बहन सब तैयार है, उनमें कहीं कोई अति ना है। अब भाजपा के भाई लोग जो पहले से है, हम जाएंगे तो उनका और प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। तो पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार थे और भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के 27 तारीख को यानी कि 27 फरवरी को महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। भाजपा के कई बड़े नेताओं का दौरा होगा और वहां पे पूर्व मंत्री हजारों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामेंगे। आशंका यह जताई जा रही है कि 2024 और 2025 का जो चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के विभिन्न राजनीतिक दल के जो नेता है वो लगातार पाला बदल रहे हैं। ऐसे में पूर्व मंत्री जी का राजनीतिक जो सफर है, वो जो दल से ऊपर उठ करके सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन लगातार बढ़ रहा था, वो पार्टी में आने के बाद क्या खोई हुई राजनीतिक विरासत इनको मिलेगी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। लेकिन देखना होगा कि उस दिन के जनसभा में किस प्रकार का सैलाब उमड़ता है और पूर्व मंत्री जी एक बार फिर से हुंकार भरते दिखेंगे और भाजपा का दामन थामने के बाद कांटी सहित मुजफ्फरपुर की राजनीति में क्या कुछ हलचल होती है, वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।